महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 23 नाम शामिल हैं। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कांग्रेस ने नागपुर दक्षिण से गिरीश कृष्णराव पांडव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ कामठी से कांग्रेस ने एक मजबूत उम्मीदवार सुरेश भोयर को चुनावी मैदान में उतारा है। श्रीरामपुर के विधायक लहू कांडे का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर हेमंत ओगले को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सावनेर से सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 3 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जिसमें जलगांव से स्वाति वाकेकर, सावनेर से अनुजा केदार और भंडारा से पूजा थावकर का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया था। यानी अभी तक कांग्रेस ने अपने 71 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिसमें 8 महिलाओं को मौका दिया गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एमबीए यानी महाविकास आघाड़ी के तहत चुनावी मैदान में है, जिसमें एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट शामिल है। 23 अक्टूबर को ही तीनों दलों ने 85 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी, यानी कि 85 सीट शिवसेना उद्धव गुट लड़ेगा, 85 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 85 सीटों पर एनसीपी शरद पवार चुनावी मैदान में उतरेगी। जबकि बाकी की 18 जो सीटें हैं इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियां, जिनमें समाजवादी पार्टी, एसडब्ल्यूपी और सीपीआईएम समेत दूसरे दलों को देने की बात कही गई है। एनसीपी शरद पवार गुट ने भी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 45 नामों की घोषणा की थी। शरद पवार ने बारामती से योगेंद्र पवार को टिकट दिया था। वे चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। योगेंद्र पवार अजित पवार के भतीजे हैं। वहीं अनिल देशमुख यानी कि पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के जब एनडीए की सरकार थी, उसमें अनिल देशमुख को चुनाव मैदान में उतारी है एनसीपी शरद पवार गुट ने। जितेंद्र आव्हाड को मुंब्रा कलवा से मैदान में उतारा है और जयंत पाटिल को इस्लामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है एनसीपी शरद पवार की गुट पार्टी ने। वहीं एनडीए गठबंधन के तहत सबसे पहले शिवसेना उद्धव गुट ने अपने 65 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसमें वारली से आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके खिलाफ शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी ने चुनावी मैदान में कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे और मिलिंद देवड़ा चुनावी मैदान में उनके खिलाफ उतरेंगे। और कापरा से पाचम खाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने केदार दीघे को टिकट दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ ठाकरे गुट ने सावंतवाड़ी से पूर्व विधायक राजन तेली को टिकट दिया है। कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ सिलोड से सुरेश बनकर को चुनावी मैदान में उतारा है। शिवसेना उद्धव गुट की लिस्ट में 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 5 सीटें एससी और 3 सीटें एसटी के लिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एमबीए में सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी भी सामने आई है। ये दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पार्टी मुख्यालय में 25 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। वो कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीटों को एमबीए सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट को देने पर नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने विदर्भ और मुंबई जैसे इलाकों में कांग्रेस की मजबूत और खासकर आरक्षित सीटों को शिवसेना यूबीटी को देने के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के फैसले पर सवाल उठाए। इसके अलावा वह प्रत्याशियों के उन नामों से भी नाराज थे जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी को दिए थे। उन्होंने कहा कि नामों से राज्य के कई नेताओं के प्रति पक्षपात की भावना पैदा हो रही है और ये साफ दिख रही है कि कुछ उम्मीदवारों के साथ पक्षपात किया गया और कुछ उम्मीदवारों का टिकट काटा गया है। राहुल गांधी का मानना है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीच में छोड़कर चले गए। बता दें, आलाकमान ने यानी कि कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट को विदर्भ और मुंबई की सीटों को लेकर एमबीए के सहयोगियों शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बातचीत का जिम्मा सौंपा था। अब सुनिए कि जो एमबीए में सीट बंटवारे को लेकर मुंबई की जो सीटों के लिए क्या निर्णय लिया गया है एमबीए के बीच, वो लोकमत के संवाददाता मुंबई से बता रहे हैं सोनू कनौजिया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी ने इस चुनाव में 85 का फॉर्मूला अब तक तय किया है। तीनों जो पार्टियां हैं वो अपने
85-85 कैंडिडेट्स के नाम जाहिर करेंगे। कांग्रेस और जो शरद पवार की एनसीपी है, शिवसेना और जो शरद पवार की एनसीपी है, इन दोनों ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी उसके अंदर दोनों ने 45-45 कैंडिडेट्स के नाम जाहिर किए थे। अब उनकी भी दूसरी लिस्ट आना बाकी है। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज ये लिस्ट आ जाएगी। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो एनसीपी है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट जो है वो रिजर्व की जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए, और 18 सीटों पर, सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना यूनिटी मैदान में होगी। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ गई है और अब देखना जरूरी है कि जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं कांग्रेस की, उनकी लिस्ट कब आती है और कितने कितने कैंडिडेट्स के नाम जाहिर किए जाते हैं।